एक्सपर्ट चैनल में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में मार्केट के बारे में एक स्टडी करने वाले हैं। पहले तो भाई डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यह वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस से बनाया है। कोई बाय सेल होल्ड करने की कोई सिफारिश नहीं है। मार्केट में जनरली दो टाइप के काम करने वाले लोग होते हैं। पहले टाइप के जो लोग होते हैं स्टॉक खरीदने बेचने वाले होते हैं। स्टॉक खरीद के शॉर्ट टर्म में स्टॉक खरीदते हैं और 5% 10% प्रॉफिट लेके 10-15 दिन से 2-3 मंथ तक से 5-10 साल तक होल्ड करते हैं। दोस्तों, दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग इंडेक्स या स्टॉक में फ्यूचर या ऑप्शन में काम करते हैं। इसका पीरियड डेली, वीकली या मंथली होता है। इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। रिपोर्ट के हिसाब से 90 to 95% रिटेलर इसमें अपना पैसा गंवाते हैं। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। और 5% से 10% तक जो देशी या विदेशी संस्थाएं, जिसको DII, FII और फंड हाउसेस, जो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। FII DII की ट्रेडिंग क्वांटिटी बड़ी होती है। इसके वजह से इसका मार्केट के ऊपर तुरंत प्रभाव पड़ता है और मार्केट में उछाल आना या मार्केट में फॉल होना, यही होता है। इसलिए दोस्तों, हम मार्केट का विश्लेषण करते समय FII DII हर रोज का नेट सेल या नेट बाय देखते हैं। समझ लो, FII DII ने आज 1 लाख का माल बेचा और दोस्तों 90,000 का माल खरीदा तो 10,000 का नेट सेल हो गया। और 1 लाख का माल खरीदा और 90,000 का माल बेचा तो 10,000 का नेट बाइंग हो गई है। FII DII के माल खरीदने या सेल करने के पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला कारण है प्रॉफिट निकालना। समझो 1-2 साल से स्टॉक खरीद के रखे हैं और उसमें अभी प्रॉफिट दिख रहा है तो बेच के प्रॉफिट निकाल लेना। दूसरा कारण है युद्धजन्य परिस्थितियां बन जाती है तो अस्थिरता बन जाती है और बड़े पैमाने पर सेलिंग करके संभाव्य लॉस होने से बचने के लिए सेलिंग की जाती है। इसे पैनिक सेलिंग भी कहते हैं। तीसरा कारण है मार्केट के पसंदी का पक्ष इलेक्शन में हारकर नापसंदी का पक्ष की सरकार सत्ता पर आना, लेकिन इसका प्रभाव तत्कालीन यानी सिर्फ 1-2 दिन का रहता है और तुरंत मार्केट में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, हम अभी पिछले 2 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे। फरवरी, मार्च और अप्रैल की FII DII की एक्टिविटी देखेंगे और इसका मार्केट पर असर भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे फरवरी में FII ने 66,640 करोड़ का माल का नेट सेल किया है और DII ने 48,423 करोड़ की नेट बाइंग की है। इस पीरियड में निफ्टी में 26,340 से 25,140 तक तकरीबन 1,240 अंकों की गिरावट हुई है। और दोस्तों, मार्च में FII ने 1,22,540 करोड़ की नेट सेलिंग की है और FII ने 1,42,960 करोड़ की बाइंग की है। फिर भी निफ्टी में
25,140 से 22,180 तक, यानी करीब करीब 3,000 अंक की गिरावट दर्ज हुई है। तात्पर्य क्या है कि दोस्तों, एफआईआई ने जितना माल बेचा है उससे ज़्यादा माल डीआईआई ने खरीदा है, फिर भी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। तो तात्पर्य क्या है दोस्तों, एफआईआई की खरीदारी हमारे मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, यही सिद्ध होता है। अब आते हैं अप्रैल में। 24 अप्रैल तक एफआईआई ने 56,364 करोड़ का माल बेचा है और यही पीरियड में डीआईआई ने 39,478 करोड़ की खरीदारी की है। और रिजल्ट क्या है दोस्तों, निफ्टी 22,180 अंक से उछालकर 23,900 पे बंद हुई है, यानी 1,720 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका सार क्या है दोस्तों, एफआईआई का हमारे मार्केट में नेट खरीदना या कम बेचना हमारे मार्केट के लिए जरूरी है। हर रोज एफआईआई नेट सेल करता है तो डीआईआई माल खरीदता है, और जब डीआईआई नेट बेचते हैं तो एफआईआई नेट बाइंग करते हैं, तो ही मार्केट में स्थिरता बरकरार रहती है। लेकिन दोस्तों 22 अप्रैल 2026 को एफआईआई ने 2,078 करोड़ का माल बेचा है और डीआईआई ने भी 1,048 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन एफआईआई और डीआईआई दोनों ने भी बहुत कम क्वांटिटी में बेचा है। इसकी वजह से मार्केट में इसका असर दिखाई नहीं दिया है। लेकिन यह सिचुएशन बहुत रेयर दिखाई देती है दोस्तों। तो यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।